डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अपने चैनल पर क्लासरूम की तरह पूरे सिलेबस को आपको देंगे और हम एक पूरी सीरीज़ तैयार कर रहे हैं। मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, ज्योग्राफी, भूगोल, जितने भी हैं, ये हमारा ह्यूमन साइंस। सिर्फ आपका काम है कि प्लेलिस्ट में आप जाएं और पूरी नोट्स तैयार करें। पढ़ने का मज़ा फिर आप देखेंगे कि कंपटीशन में आप कोई भी देंगे, चाहे छोटा और चाहे बड़ा, सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारी नोट से और उसमें कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि हम एनसीईआरटी से तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारा ह्यूमन साइंस का चैप्टर है, ये ब्लड से रिलेटेड है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि रक्त समूह की खोज किसने की? तो जो ब्लड ग्रुप है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। ठीक। दूसरा, रक्त में RH फैक्टर की खोज किसने की? देखिए यहाँ पर जितना भी है उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस को हम रख दे रहे हैं कि आपको दोबारा कंफ्यूजिंग आपकी नहीं हो पाएगी। तो RH फैक्टर की भी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने ही किया था और ये RH फैक्टर जो है, ये जो प्लस है, ये भारत में 97% लोगों में RH प्लस पाया जाता है, ये भी आप जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, RH फैक्टर की खोज सर्वप्रथम किस जीव से हुई? तो ये रीसस बंदर है। अगर ऑप्शन में सिर्फ बंदर रखता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बंदर में भी रख देगा तो इसलिए हमने लिख दिया कि रीसस बंदर है। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने की। 5वां, रक्त के कितने घटक होते हैं? तो रक्त के सिर्फ 2 घटक होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं। कि अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होता है कि रक्त के कितने घटक होते हैं। तो रक्त के 2 ही घटक होते हैं, फिर उस घटक में रुधिर कणिकाएं 3 भागों में बढ़ जाती हैं और वो 3 कौन कौन से हैं? RBC जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, जो हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम जो है इरिथ्रोसाइट्स। आपको ये भी याद करना है क्योंकि अभी RBC को हटाकर देखिए कंपटीशन में रणनीति मेन है और एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, लेकिन उसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी चेंज कर देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स के दिमाग में भरा रहता है RBC भरा है, अब उसका वैज्ञानिक नाम रख दिए कि इरिथ्रोसाइट्स। इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम बेसिक को जो भी एग्ज़ाम में आ रहे हैं क्वेश्चंस, उसके टेक्निकल पॉइंट को ही हम देख रहे हैं कि उसके टेक्निकल पॉइंट में एग्जामिनर कहाँ कहाँ घुमा सकता है। तो ये RBC जो है, ये वैज्ञानिक नाम है इरिथ्रोसाइट्स। दूसरा WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट्स। और तीसरा प्लेटलेट्स है, जिसका वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 7, रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो देखिए रक्त में हमने यहाँ 55% रखा है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। कभी कभी ये 60% दे देता है, जब वो 60 दे देगा तो RBC घट जाएगा। तो आप 55% से लेकर 60% तक होता है, लेकिन अमूमन जो है वो 55% को ही रखते हैं। फिर 8वां क्वेश्चन है, रक्त में RBC कितने प्रतिशत होता है? तो ये 41% होता है RBC। 9वां, रक्त में WBC कितने प्रतिशत होता है? तो WBC 4% होता है। फिर 10वां क्वेश्चन है, रक्त में प्लेटलेट्स कितने प्रतिशत होता है? तो ये 1% होता है। अब आप सोचेंगे कि 55 ये हो गया तो 45 या 100 हो गया 1, तो ये जो 1% है ये इसी में से 1% ऊपर नीचे, जैसे 55 से 60% तक जाएगा तो ये घट जाएगा। लेकिन जब अलग अलग पूछेगा तब आप लिख सकते हैं 55%, 41, 4%, 1%। राइट। ये आप ये ना सोचें कि 55 के बाद ये 101% हो रहा है, इसी में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो प्लाज्मा का जो रंग है वो हल्का पीला होता है। ठीक। 12, आकार की दृष्टि से रक्त की कोशिकाओं का आरोही क्रम, कि कोशिकाओं में सबसे छोटा बड़ा कौन सा है? तो RBC देखिए सबसे छोटा है, उससे बड़ा प्लेटलेट्स है और सबसे बड़ा WBC है। रक्त की जो सेल हैं वो सबसे बड़ी सेल WBC है और सबसे छोटी सेल RBC की है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त में RBC और WBC का अनुपात क्या है?
तो आरबीसी 600 और डब्ल्यूबीसी 1, मतलब 600 गुना आरबीसी ज़्यादा है। इसके कण छोटे ज़रूर हैं लेकिन ज़्यादा यही है। अगर पूछेगा कि कौन ज़्यादा है तो रक्त में हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, ये आपको भी पता है। क्वेश्चन नंबर 14, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन 4 महीने। इसीलिए आदमी कहता है कि आप साल में कम से कम 3 बार ब्लड डोनेट कर दें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि चौथे महीने ये ब्लड अपने आप सब खत्म होता रहता है। तो इसका मैक्सिमम जो जीवन काल है वो 120 दिन। 15वां क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी 2 से 4 दिन। ये 4 दिन में डब्ल्यूबीसी जो है खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्लेटलेट्स जिसे हम बिम्बाणु कहते हैं का जीवन काल कितना होता है? तो बिम्बाणु का जीवन काल 8 से 10 दिन तक प्लेटलेट्स का भी जीवन काल होता है। क्वेश्चन नंबर 17, भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? जब भ्रूण तैयार होता है माँ के पेट में तब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये प्लीहा, स्प्लीन और यकृत मतलब लीवर में, यहाँ पर आरबीसी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अब ये मनुष्य जो है, पूरा मनुष्य है, उसका आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये लाल अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। देखिए जो भी चैप्टर चल रहा है ये ह्यूमन साइंस है, हम यहाँ पर मनुष्य नहीं लिखे हैं, तो आप ये ना सोचिए कि और किसी का है, ये पूरा मानव से ही रिलेटेड है। अगर हमने यहाँ लिखा आरबीसी का तो मतलब मानव का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी मतलब मनुष्य का डब्ल्यूबीसी, राइट? नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 19, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा और लिम्फ नोड, अभी कंपटीशन में इसको बहुत रख रहे हैं लिम्फ नोड को, क्योंकि अस्थि मज्जा फेमस हो चुका है। तो हमेशा क्वेश्चंस को रिपीट करता है एग्जामिनर और इसका टेक्निकल आंसर ढूंढता है कि स्टूडेंट्स ना बता पाए, राइट? क्वेश्चन नंबर 20, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी जो नष्ट होता है वो यकृत में नष्ट होता है तथा प्लीहा में नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीसी का जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं इसका मेन काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये जो है पूरे सेल में ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगर हमारी उंगलियों में भी आ रहा है खून तो ऑक्सीजन ही पहुंचा रहा है। आरबीसी का काम ही है कि ऑक्सीजन पहुंचाना हीमोग्लोबिन का। क्वेश्चन नंबर 22, आरबीसी का रंग लाल किस कारण से होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, इसीलिए इसको लौ कहते हैं। और हीमोग्लोबिन ये भी जान लीजिए कि ये प्रोटीन है। ये भी क्वेश्चन उठता है कि हीमोग्लोबिन क्या है? तो जितनी भी ये रुधिर कणिकाएं हैं ये सब प्रोटीन हैं, राइट? तो हीमोग्लोबिन भी आपका प्रोटीन है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो प्लेटलेट्स का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो, ये हड्डियों में पाया जाता है, वहीं पर इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 24, डेंगू ज्वर में किस रुधिर कणिका की कमी हो जाती है? तो देखिए कोई भी फीवर चढ़ेगा तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी होगी, लेकिन जब डेंगू फीवर आता है तो इसमें बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स डाउन होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि डेंगू ज्वर, अगर कोई ज्वर आएगा कि किसी भी कारण से तो उसमें भी प्लेटलेट्स का आपका आंसर प्लेटलेट्स ही होगा, राइट? 25, कौन सी रुधिर कणिका रक्त स्राव को रोकता है? देखिए रक्त स्राव को बहुत सारी चीज़ें रोकती हैं, लेकिन यहाँ पर रुधिर कणिका पूछा है तो ये प्लेटलेट्स है जो रक्त स्राव को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 26, रुधिर किसमें क्षमता है? तो रुधिर जो है बोमेन संपुट में क्षमता है। 27, छने हुए रुधिर को क्या कहते हैं? तो लसीका कहते हैं, लम्फ। 28, रक्त से आरबीसी को निकाल देने पर शेष रक्त कहलाता है, तो शेष रक्त जो बचता है उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। 29, रुधिर बैंक किस अंग को कहते हैं? तो तिल्ली को रुधिर बैंक कहते हैं। देखिए तिल्ली में दूसरा नाम इसका प्लीहा है, इसीलिए यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया गया कि स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 30, रक्त में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो रक्त में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ तत्व के नाम हम यहाँ लिख रहे हैं जो कंपटीशन में पूछता है कि इनमें से कौन नहीं पाया जाता। तो पाए जाने वाले तत्व लिख दिए, लोहा पाया जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तांबा और सोना। अभी इसको बहुत उठा रहे हैं
तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि ब्लड में सोना कहाँ से होगा। तो बहुत अल्प मात्रा में जो है रक्त में सोना भी पाया जाता है, ये भी आप क्लियर जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, रक्त में सबसे ज़्यादा कौन सी WBC पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो है न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है और ये जीवाणुओं का भक्षण करती है। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे बड़ी WBC कौन सी है। तो मोनोसाइट जो है सबसे बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे छोटी WBC कौन सी है। तो बेसोफिल्स जो है ये सबसे छोटी है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी WBC जीवन भर एंटीबॉडीज प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। तो लिम्फोसाइट्स जो है ये पूरी लाइफ एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है। अगर हमारा जो वैक्सीन भी लगता है तो एक बार अगर एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाती है तो वो पूरे जीवन, देखिए पोलियो वगैरह ड्रॉप क्या है, वो एंटीबॉडीज़ ही तैयार करता है और आप उसके बाद पूरे लाइफ में वो तैयार करता रहेगा। तो ये लिम्फोसाइट्स का काम है कि एंटीबॉडीज़ तैयार करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य में कुल वजन का कितने प्रतिशत रक्त होता है। तो जो वेट होता है उसका 7% रक्त होता है और एवरेज में माना जाता है कि एक व्यक्ति के अंदर 5 से 5.5 लीटर खून रहता है। क्वेश्चन नंबर 36, रक्त का pH मान कितना होता है। तो रक्त का pH मान 7.4 होता है और ये क्षारीय होता है। देखिए हम यहाँ पर पूरा नोट्स क्लियर कर दे रहे हैं कि pH का फुल फॉर्म क्या है। इसमें स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं और पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, ये दोनों सही हैं, इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और pH जो है ये 0 से 14 तक होता है। 7 से कम अम्लीय रहेगा, 0 से लेकर अगर 7 से कम है 6.9 तक तो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा 14 तक होगा तो वह क्षारीय होगा, और 7 जो है अगर है pH मान तो वो उदासीन होगा, वो न्यूट्रल होगा। जैसे आपका पानी जो है इसका pH मान 7 है, ये न्यूट्रल है, ना अम्लीय है और ना क्षारीय है, राइट। क्वेश्चन नंबर 37, रक्त जमाने में किसकी भूमिका होती है। तो जब हमारा कट जाता है और ये ब्लड को जमना चाहिए, रक्तस्राव ना हो, तो उसी को कह रहा है कि रक्त जमाने में किसकी भूमिका होती है। तो मेन जो है वो थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन, दोनों एक ही चीज़ हैं, कभी इसको रखता है कभी इसको रखता है। और विटामिन के ही इसको पावर देता है, उत्तेजित करता है। तो विटामिन के और कैल्शियम भी इसमें रक्तस्राव में रोकने में हल्की सी भूमिका कैल्शियम की भी है। लेकिन अगर ये 3 विकल्प आ जाते हैं तो आपका आंसर होगा थ्रोम्बिन, और नहीं तो अलग अलग रहेगा तो थ्रोम्बिन भी सही है और विटामिन के भी सही है और कैल्शियम भी सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 38, अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है। तो ये हीमेटोपोइटिक से रक्त का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 39, रक्त में जल की मात्रा कितनी होती है। तो रक्त में जल की मात्रा 79% होती है। प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होता है। तो देखिए प्लाज्मा में इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये स्टूडेंट रक्त को भी 90% लिखने लगता है, जबकि प्लाज्मा में 90% जल होता है और प्लस प्रोटीन होता है। तो ये आपका प्लाज्मा में ही माइंड मेकअप करिए, प्लाज्मा में 90% होता है और रक्त में जो है वो 79%। ये एनसीईआरटी बुक से एकदम सच है, ठीक। 41, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजोन निकाल दिया जाए तो शेष भाग को क्या कहते हैं। तो वो सीरम कहलाएगा। ये क्वेश्चन अभी बहुत उठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, रक्त में आरबीसी की संख्या अत्यधिक बढ़ जाने पर कौन सा रोग होता है। जब हमारी लाल रुधिर कणिकाएं बढ़ जाती हैं तो पॉलीसीथीमिया रोग हो जाता है। रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या अत्यधिक बढ़ जाने पर कौन सा रोग होता है। तो ल्यूकेमिया ये है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ब्लड कैंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 44, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये डायलिसिस होता है, जो किडनी के पेशेंट होते हैं तो वही रक्त की शुद्धिकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45, रक्त कहाँ से शुद्ध होता है। ये इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। तो रक्त तो पूरा रक्त वृक्क मतलब किडनी से ही शुद्ध होता है।
और 46 में रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कौन करता है। अगर क्वेश्चन की शक्ल चेंज होती है कि रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से शुद्ध होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फेफड़े से शुद्ध होता है। फेफड़ा का काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दे। और पूरा रक्त जो है वो किडनी से शुद्ध होता है। 47 में किस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती, तो AB ब्लड ग्रुप है, उसमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती और AB को ही सर्वग्राही भी कहते हैं। ये सभी से ले सकता है ब्लड, A से भी, B से भी, O से भी और AB से भी। 48 किस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, तो ब्लड ग्रुप O है जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता और ये डोनर कहलाता है, सर्वदाता कहलाता है। 49 रक्त के अध्ययन को कहते हैं, तो रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। 50 किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता, तो कार्निया में ब्लड नहीं पाया जाता। आँख की जो सफ़ेदी है वो बगल बगल से ऑक्सीजन लेता है, छिद्र है रोम में, लेकिन वहाँ पर ब्लड नहीं रहता है। ठीक, तो कार्निया आएगा आपका कि इसमें रक्त नहीं पाया जाता। 51 में रुधिर कौन सा ऊतक है, तो ये एक संयोजी ऊतक है और संयोजी में भी तरल होता है, ये भी आपको पता है। 52 रक्त में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो प्रोटीन जो है 8% होता है। शरीर के अंदर रुधिर को जमने नहीं देता, तो शरीर के अंदर जो है हीपेरिन प्रोटीन जो है ये शरीर के अंदर जो है ब्लड को जमने नहीं देता। 54 हीपेरिन का स्रावण कहाँ से होता है, तो हीपेरिन का जो स्रावण है वो यकृत से होता है। 55 पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का संवहन कौन करता है, तो पचे हुए भोजन का जो है संवहन करता है प्लाज्मा। और 56 रक्त में संवहन के समय हार्मोन्स किसके द्वारा बंधे होते हैं, तो ये प्लाज्मा के द्वारा बंधे होते हैं और प्लाज्मा जो है ये प्रोटीन होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाक से रुधिर का बहना कहलाता है, तो जो नाक से बहता है ब्लड उसको एपिटैक्सिस कहते हैं। 58 भारत में सबसे कम रुधिर वर्ग किस ग्रुप का है, तो सबसे कम जो है वो AB पॉजिटिव है। पूरे भारत में सिर्फ 7.5% लोगों के पास AB पॉजिटिव है। 59 भारत में सबसे अधिक ब्लड ग्रुप किस वर्ग का है, तो सबसे अधिक जो है B पॉजिटिव है, ये 38% है और O पॉजिटिव 28% है और A पॉजिटिव 21% है। क्वेश्चन नंबर 60 किस रुधिर कणिका में केंद्रक नहीं होता, तो RBC में जो है जितने भी स्तनधारी हैं उनमें RBC जो है केंद्रक नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन साइंस चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हम पूरे स्तनधारी में, इसीलिए हमने यहाँ अपवाद लिख दिया कि ऊंट और लावा जो जानवर है इसमें RBC में केंद्रक पाया जाता है। यही दो जीव स्तनधारी में हैं जिसमें केंद्रक पाया जाता है और मनुष्य में तो वैसे भी नहीं पाया जाता। मनुष्य का ह्यूमन साइंस का चैप्टर ही चल रहा है हमारा। 61 किस रुधिर कणिका में केंद्रक पाया जाता है, तो WBC में केंद्रक पाया जाता है। 62 माता पिता के किस रुधिर वर्ग में संतान के चारों रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। अगर पिता का A है और माता का B है तो उसके संतान में चारों ब्लड ग्रुप रहेंगे। A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और AB भी हो सकता है और ब्लड ग्रुप O भी हो सकता है। मतलब ये चारों ब्लड ग्रुप उसके संतान में हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 खून चढ़ाना तकनीक सबसे पहले किसने विकसित की, तो जेम्स बर्नडेल ने खून चढ़ाने की तकनीक विकसित की। 64 दुनिया का सबसे पहला ब्लड बैंक कहाँ बना, तो USA में सबसे पहला ब्लड बैंक बना है। 65 किस देश में व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता उसके ब्लड ग्रुप से लगाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी अपने भारत में ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि उसके ब्लड ग्रुप से, क्योंकि 4 ही ब्लड ग्रुप होते हैं और उसके व्यक्तित्व का अगर पता करते हैं तो इसका मतलब है कि व्यक्ति भी 4 प्रकार के होते हैं। तो ये सिर्फ जापान के लोग जो हैं ब्लड ग्रुप से उसके व्यक्तित्व का बिहेवियर क्या है ये पता कर लेते हैं। तो ये जापान के लोगों के पास ये अपनी एक मेथड है पता करने का। तो ये आई होप कि जो हमने मानव विज्ञान में ब्लड से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए पूरा निचोड़ हमने इसको रख दिया। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा पढ़ाने का सिस्टम अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें
और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर देने पर नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिलती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक योर फ्यूचर।